हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सच अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि हम लोग वेद और वेदांत ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे कि वेद किसे कहते हैं, वेदांग किसे कहते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है और वेदांगों की संख्या कितनी होती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास से जो भी पॉइंट बनेंगे, जो भी हमारे बिंदु बनेंगे, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यूपी कांस्टेबल, यूपी पैट का, यूपीएससी का, देखिए ये हमारे हिस्ट्री का पोर्शन है और हर एग्जाम के लिए संभावित रहता है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम लोग पढ़ेंगे वेद और वेदांग, जिसमें से हम लोग वेद जो है ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, इनकी संख्या कितनी है और वेद का अर्थ क्या होता है। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेद। अब देखिए वेद, सबसे पहले तो इस शब्द का अर्थ जान लीजिए कि वेद इसका अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। अब देखिए दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है, वेद का अर्थ हो गया ज्ञान। एक पॉइंट और बनता है कि श्रवण परंपरा के अनुसार वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा आया हुआ है कि श्रवण परंपरा के अनुसार, परंपरा के अनुसार, श्रवण परंपरा के अनुसार वेदों को क्या कहा जाता है? तो श्रवण परंपरा के अनुसार वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। ध्यान से सभी को क्लास पढ़ते हुए चलना है। इसमें वो पॉइंट हमारे रहेंगे जो एग्जाम के लिए संभावित पॉइंट बनते हैं। तो देखिए हम लोग कहाँ तक देख चुके हैं कि वेद, इसका सबसे पहले अर्थ जान लिया हम लोगों ने, क्या होता है? ज्ञान होता है। और श्रवण परंपरा के अनुसार वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अब देखिए वेद है क्या? तो देखिए वेद, एक क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ बताइए कौन है? तो भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं वेद। डाल लीजिए वेद, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ। ग्रंथ तो आप जानते हैं, हमारा जो साहित्य होता है, एक हमारा जैसे ग्रंथ होता है, बहुत सारे ग्रंथ हैं ना। तो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। अब हमने वेद का अर्थ जान लिया, वेद को क्या कहते हैं ये भी जान लिया हम लोगों ने। अब बात आते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है और वेदों की जो रचना है या फिर इसका संकलन है किसके द्वारा किया गया है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। वेदों की संख्या, वेदों की संख्या, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ध्यान से सुनते हुए चलना, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब बात कर लेते हैं इन वेदों की रचना किसने की। तो देखिए वेदों की रचना की है, रचना की है वेद व्यास जी ने। किसने की है? वेद व्यास जी ने। अब बात यह आती है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पे ध्यान देना है आप लोगों को। जो वेद व्यास हैं, इनको वेदों की जब इन्होंने रचना की तब इनको ये उपाधि दी गई है वेद व्यास। वेद का मतलब क्या होता है? वेदों को, व्यास का मतलब क्या होता है? विस्तार करना, वेदों का विस्तार करना, उनके बारे में बताना, उनको संकलित करना, तो ये व्यास हो गया। ठीक है, इसीलिए इनको वेद व्यास की उपाधि दी गई थी। अब इनका पूरा नाम बताइए। हमारा ही क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में दिया गया था पिछली बार कि वेद व्यास का पूरा नाम क्या है। तो वेद व्यास का पूरा नाम है, पूरा नाम महर्षि, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण
द्वैपायन वेद व्यास। ध्यान से सुनते हुए चलना है कि वेद व्यास जो हमने आपको ये शॉर्ट में बता दिया कि वेदों के रचनाकार हैं, उनका देखिए पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है और आप लोगों को भी अच्छे से याद रखना है। अब आगे बात कर लेते हैं कि वेदों को हम याद कैसे रखें। हमें समस्या होती है कि वेद कैसे याद करें, सीरियल से कैसे याद करें, ये भी समस्या होती है। तो वेदों को सीरियल से याद करने के लिए एक हमारे पास छोटी सी ट्रिक है, आप लोग फॉलो कीजिए और उस ट्रिक के माध्यम से सभी वेदों को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो देखिए ट्रिक देख लेते हैं क्या है ट्रिक। देखिए ट्रिक हमारी है कि रिया शाम को आ। क्या है? रिया शाम को आ। रिया शाम को आ। अब ध्यान देते हुए चलना है, इसमें हम वेद आपको सीरीज से लिखाएंगे, जैसे जैसे वेदों की रचना हुई है, कौन सा सबसे प्राचीन वेद है, कौन सा सबसे बाद का वेद है, किस वेद में क्या है, ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला हमारा वर्ड क्या है? ऋ। ऋ वर्ड से आपका हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। या जो आपका दिया गया है इससे क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। तीसरा आपका दिया गया है माँ, यहाँ पर क्या दिया गया है? पहला रिया, रा से ऋग्वेद, या से यजुर्वेद, अगला दिया गया है सा आपका, सा से क्या हो जाएगा? शा से सामवेद हो जाएगा। कौन सा वेद हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। और आपका सबसे अंत में कौन सा वेद हो जाएगा? आ जो वर्ड दिया गया है, आ से आपका बन जाएगा अथर्ववेद। कौन सा वेद हो जाएगा? अथर्ववेद। तो ये थे ट्रिक के अकॉर्डिंग हमने आपको वेद बता दिए हैं कि कौन कौन से वेद एक तरफ से। अब देखिए एक तरफ से हमने तुमको कैसे बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे प्राचीन वेद, प्राचीन का मतलब यही होता है ना कि किस वेद की सबसे पहले रचना हुई है, वही हमारा सबसे प्राचीन होता है। तो सबसे पहले किस वेद की रचना हुई है? ऋग्वेद की। यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद हो गया। अब देखिए ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है और सबसे बाद में किस वेद की रचना हुई है? सबसे बाद में, यानी वो वेद हमारा कहलाएगा सबसे नवीनतम वेद। क्या हो गया? सबसे नवीनतम वेद हमारा कौन सा हो गया? अथर्ववेद हो गया। अब देखिए सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद और सबसे नवीनतम वेद है हमारा अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। अब बात कर लेते हैं किस वेद में क्या है, ये भी थोड़ा जानते हुए चलते हैं। तो देखिए ऋग्वेद में क्या है? ज्ञान है। इसमें ज्ञान की बातें हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, आदि सारा ज्ञान किसमें है? ऋग्वेद में मिलता है आपको। अब आगे बात कर लेते हैं यजुर्वेद में। यजुर्वेद में आपको क्या मिलता है? कर्म कांड मिलता है। कर्म कांड का मतलब क्या है? जादू टोने टोटके आपको सब कहाँ मिल जाएंगे? यजुर्वेद में मिल जाएंगे। तीसरा वेद आपका क्या है? सामवेद। सामवेद का मतलब क्या होता है? गान। देखो एक हमारा क्वेश्चन और यहाँ से बनता है सामवेद से कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? याद रखना, भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो ये हमारा सामवेद है, इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सबसे बाद का वेद हमारा अथर्ववेद है। अथर्ववेद में क्या है? आपका विज्ञान मिलता है। क्या मिलता है? विज्ञान। यानी जो हमारा साइंस बना है, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं
उन्होंने किस ग्रंथ का अध्ययन किया है? वेदों का अध्ययन किया है। और वेदों में किस वेद का अध्ययन किया है? तो अथर्ववेद का अध्ययन किया है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब आगे इसमें बात करते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वेद माना जाता है, ऋग्वेद माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण। एक पॉइंट और हमारा यहाँ पर देख लेते हैं। जो यजुर्वेद है, इस वेद में 2 शाखाएं हैं, यानी इस वेद को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, और दूसरा हमारा कौन सा है? शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ध्यान रखना, क्वेश्चन दिया जाता है कि कृष्ण यजुर्वेद किस वेद की शाखा है? तो ये है यजुर्वेद की शाखा। शुक्ल यजुर्वेद किस वेद की शाखा है? तो ये भी है यजुर्वेद की शाखा। यजुर्वेद में कर्म कांडों का अध्ययन किया जाता है। ऋग्वेद में ये सबसे प्राचीन वेद है। सबसे नवीनतम वेद आपका कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा ऋग्वेद के बारे में, ऐसे ही बात कर लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। जैसे कि आप गायत्री मंत्र जो है इसका उच्चारण करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, याद रखना। सूक्त कितने हैं, यानी यहाँ पर श्लोक कितने हैं? 10,028 सूक्त हैं, याद रखना। कितने हैं? 10,028, आपके 1,028 सूक्त हैं। 10,000 नहीं, कितने हैं? 1,028 सूक्त हैं आपके। किसमें? ऋग्वेद में है। अब देखिए, जो यहाँ पर ये 10 मंडल हैं, इन 10 मंडल में बहुत से व्यक्तियों की चर्चा है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं हैं। तो देखिए, जो आपको हमने अभी बताया गायत्री मंत्र का उच्चारण, तो गायत्री मंत्र का जो हमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। गायत्री मंत्र का वर्णन, गायत्री मंत्र का वर्णन किस मंडल में मिलता है? 3 मंडल में मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा श्लोक, हमारा गायत्री मंत्र कौन सा? ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हमारा है गायत्री मंत्र है। अब देखिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण किसमें है? ऋग्वेद के 3 मंडल में है। एक हमारा और काफी बार पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है? कि सोम देवता का वर्णन किसमें है? तो ये 9वें मंडल में है। 9वें मंडल में किसका वर्णन है? सोम देवता का वर्णन है। काफी ज्यादा ये पूछा जाता है। तो ये भी वेदों के बारे में छोटी सी क्लास हमारी। अब देखेंगे इसमें हम लोग, ये वेद थे। अभी हम इसी तरह से जो हमारा अप लेवल का ज्ञान है, यानी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वो हम लोग वेदांग में देखेंगे कि वेदांग किसे कहते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है। तो चलिए, पहले तो आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि वेदांग क्या होते हैं, वेदांगों की संख्या कितनी होती है। इनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो चलिए, इसको हम हटा देते हैं और हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेदांग। सबसे पहले तो सभी लोग एक बार कमेंट करें कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? वेदांग। वेदांग, वेदांग में देखिए, सबसे पहले तो वेदांग का अर्थ जान लीजिए। वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदांग का मतलब होता है वेदों के अंग। साफ साफ इसमें दिया गया है कि वेद, वेद का मतलब वेद हो गया, अंग का मतलब अंग हो गया, यानी जो वेदांग है ये भी वेदों के अंग हैं, है ना। इसमें हम परिभाषा, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे, अर्थ बनाएंगे। वेदों के अंतिम अंग क्या हो जाएगा?
वेदों के अंतिम अंग, अंतिम अंग वेदांग कहलाते हैं, वेदांग कहलाते हैं। ठीक है, क्या है कि वेदों के जो अंतिम अंग हैं, वेदों के अंग हैं, वो क्या कहलाते हैं? वेदांग कहलाते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो वेदांगों की संख्या है 6। कितनी है संख्या? याद रखना है, वेदांगों की संख्या है 6। अब बात कर लेते हैं कि वेदांग जो हैं कौन कौन से हैं। ट्रिक पहले जान लेते हैं हम लोग। तो ट्रिक हमारी क्या है कि काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। ट्रिक क्या है हमारी? काव्या ने, पहले ट्रिक नोट कर लीजिए कि काव्या ने नीरू के साथ, काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की, छंद और ज्योतिष की, ज्योतिष की शिक्षा ली, शिक्षा ली। अब देखिए इतने वर्डों से हम लोग बना सकते हैं 6 वेदांग। कौन कौन से वर्ड हो गए हमारे? कि काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। तो देखिए पहला वर्ड इसमें हमारा आ चुका है काव्या। का से क्या हो जाएगा आपका? कल्प हो जाएगा, याद रखते हुए चलना है। का से क्या हो गया? कल्प हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? कल्प। और आपका जो याद दिया गया इतना हमारा छोटा काव्या, इससे हो जाएगा हमारा व्याकरण। क्या बनेगा? व्याकरण। तीसरा हमारा कौन सा है? नीरू। क्या है? नीरू। तो नीरू से हमारा हो जाएगा निरुक्त। क्या हो जाएगा? निरुक्त। नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। अब देखिए अगला हमारा वर्ड क्या बनेगा? नीरू हो गया, इसके बाद छंद आएगा हमारा। क्या आएगा? छंद। छंद तो आप लोग जानते हैं, छंद ये भी एक हमारा वेदांग है। छंद और ज्योतिष, अब क्या लेंगे? ज्योतिष। अगला हमारा हो गया ज्योतिष। ज्योतिष ये भी हमारा एक क्या है? ज्योतिष। ज्योतिष ये भी एक हमारा क्या होगा? वेदांग हो गया। कि शिक्षा ली, शिक्षा से हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षा। ये भी हमारा क्या हो गया? वेदांग हो गया। वेदांगों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6। आपके वेदांग कितने हो गए? 6 हो गए हैं। ठीक है, याद रखना है कि वेदांगों को, जो वेदांग है वेदों के अंतिम अंग, वही हमारे वेदांग कहलाते हैं। इनकी संख्या 6 है। ट्रिक आपको हमने बता दी है। काव्या ने नीरू के साथ छंद और ज्योतिष की शिक्षा ली। तो देखिए काव्या से आपका कल्प हो गया, व्या जो इसमें आधा आधा दिया गया इससे व्याकरण, नीरू से निरुक्त हो गया आपका, छंद से छंद हो गया, ज्योतिष से ज्योतिष हमारा हो गया, शिक्षा से शिक्षा हो गया। देखिए वेदांग होते क्या है? जिस प्रकार से वेदों के अंग हमारे शरीर में, मान लो हमारा शरीर क्या है? वेद है। और हमारे शरीर में क्या ये अंग, आपके हाथ पैर नाक कान जीभ, ये सारे क्या है? अंग हैं। तो इसी प्रकार से वेद होता है और उसमें थोड़े छोटे छोटे जो होते हैं उन्हीं के साथ के अंग होते हैं, तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? वेदांग बोलते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी क्लास वेद और वेदांग की। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे भाइयों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी विद्यार्थियों को क्लास समझ में आई होगी। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करें, लाइक करें और बेहतरीन तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।